हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेट। फ्रेंड्स, आप लोगों ने फंगस का नाम सुना होगा कि फंगस की बीमारी, और आपने ये भी सुना होगा कि फंगल स्किन फंगल इन्फेक्शन हो गया या बालों में फंगल इन्फेक्शन हो गया, नेल्स और फंगल इन्फेक्शन हो गया, यानी बॉडी के कई पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आज जो मैं फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ वो ईयर कैनाल यानी कान में फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो कान में फंगल इन्फेक्शन है ये क्यों होता है, कितनी तरह का होता है, इस फंगल इन्फेक्शन होने के क्या कारण हैं और कैसे पहचानें कि कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, क्या इसके लिए कोई टेस्ट होते हैं, और अगर किसी के कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, कान में फंगल इन्फेक्शन को हम ओटोमाइकोसिस भी बोलते हैं। कान का ये फंगल इन्फेक्शन कान की ईयर कैनाल में होता है। अच्छा, ईयर कैनाल में ईयर वैक्स भी रहता है, इसके अलावा डेड स्किन के पार्टिकल्स भी इस ईयर कैनाल में पड़े रहते हैं। इन सब के ऊपर ये कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन कान का दो तरह का होता है, एक तो एस्परजिलस फंगल इन्फेक्शन होता है, एक होता है कैंडिडा। एस्परजिलस जो फंगल इन्फेक्शन होता है इसमें ब्राउनिश कलर का, ब्लैक कलर का या येलोइश कलर का स्पॉट हो जाता है, उसके चारों ओर ये कॉटन जैसे फंगस से घिरा रहता है। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कान के अंदर देखने पर तो समझिए कि ये एस्परजिलस फंगल इन्फेक्शन है। जो दूसरा है कैंडिडा वाला फंगल इन्फेक्शन, इसमें कोई भी स्पॉट वगैरह नहीं बनता है, बल्कि इसमें कान से जो है एक क्रीमी कलर का या वाइट कलर का एक डिस्चार्ज जो है होता रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कान में फंगल इन्फेक्शन होने के कारण के बारे में। देखिए, कान में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर उन एरिया के लोगों को होता है जहाँ या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो या जहाँ वातावरण में नमी हो। तो ऐसे एरिया के लोगों में ये कान में फंगल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, नमी के भी दो कारण हैं। एक तो कान में बाहर से नमी आ रही है, जैसे नहाने से कान में पानी चला गया तो नमी पहुंच गई, या स्विमिंग वगैरह करने से कान में नमी पहुंच गई, या इसके अलावा है कि कई बार पसीना ज़्यादा हो रहा है तो और कान में जब पसीना आ रहा है तो कान में नमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये तो हो गया बाहर की नमी के कारण। अब बात करते हैं अंदर की नमी के कारण। अंदर की नमी जाए तो ये होगी कि कान में अगर समझिए किसी का कान बह रहा है, यानी जैसे कि किसी के पर्दे में छेद है तो कान बहता है, तो उसके कारण भी कान में नमी हो सकती है। तो इन दो कारणों की वजह से भी कान बह सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है, यानी जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे लोगों को भी कान में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, ऐसे लोगों को भी कान में फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग कान में जल्दी जल्दी और ज़्यादा स्टीरॉयडल ईयर ड्रॉप डालते हैं या एंटीबैक्टीरियल ईयर ड्रॉप डालते हैं, तो ऐसे लोगों को भी कान में फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा जो गर्म और नमी वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो मैंने अभी बताया था, उसकी वजह से भी कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा कान में अगर ईयर वैक्स की कमी होगी तो ईयर वैक्स की कमी हो जाने से क्या होगा कि कान में बैक्टीरिया और फंगस इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी स्किन ऐसी प्रॉब्लम होती है, या कान में कोई एलर्जी वगैरह हो रही है, एक्जिमा वगैरह हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कान में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कान में फंगल इन्फेक्शन होने के लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में। देखिए, अगर किसी के कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे लोगों के कान में खुजली रहेगी। इसके अलावा कान में दर्द हो सकता है, कान भरा भरा हुआ टाइप का महसूस होगा, भारी कान महसूस होगा, कान से सुनने में परेशानी होगी, यानी कि उसको ऊंचा सुनाई देगा, जोर से बोलना पड़ेगा उसके पास जाकर। इसके अलावा उसके कान से थिक वाइटिश क्रीमी कलर का डिस्चार्ज होता रहता है। इसके अलावा उसके आउटर ईयर में स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, और कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि हो सकता है कि उसके कान में फंगल इन्फेक्शन हो। अगर ऐसी परेशानी हो रही है तो हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उसके कान को चेक कराना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी जांच क्या है। देखिए, अगर कान में आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके कान को ऑटोस्कोप से चेक करके कंफर्म करेगा कि आपके कान में क्या प्रॉब्लम है। और अगर ज़रूरत होगी तो वो कान से जो क्रीमी वाइट थिक जो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका वो टेस्ट भी लैब में करा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि कान में फंगल इन्फेक्शन से बचने का क्या उपाय है, यानी कि प्रिवेंशन क्या है। देखिए, कान में फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए एक तो कान में से ईयरबैग्स पूरी तरह से बिल्कुल ना निकालें। बहुत से लोग सोचते हैं कि कान में हमारे मैल हो गया और वो उसके लिए बार बार कान को साफ करते रहते हैं, यानी ईयरबैग्स जब पूरा निकल जाएगा तो आपके कान में फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। दूसरा, आप नहाने के समय, चाहे आप घर में बाथरूम में नहा रहे हैं या आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम आप कॉटन का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको सरसों के तेल में या कोकोनट ऑयल में अच्छी तरह से डुबो करके, निचोड़ करके, और फिर आप कान में लगा करके आप नहाइए या स्विमिंग कीजिए। और उसके बाद स्विमिंग करने के बाद उसको कान में से निकाल लीजिए, फिर कान को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। और अगर फिर भी आपका कान, अगर बहुत सौ के कान की स्ट्रक्चर ईयर कैनाल की इस तरह की होती है कि वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हो पाती है, तो आप हेयर ड्रायर जो होता है उसको स्लो स्पीड पर दूर से हेयर ड्रायर से उसको कान को ड्राई कर सकते हैं। इसके अलावा तैरते समय ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कान को किसी भी नुकीली चीज़ से, बहुत से लोग की आदत होती है खुजाते रहते हैं, तो ऐसा ना करें, इससे कान में आपके जख्म होता है। जख्म होने के बाद कान में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग भी अपने फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप जो हैं या स्टीरॉयडल ड्रॉप, बहुत से लोग जो हैं डालते रहते हैं ज़्यादातर जल्दी जरा भी कान में खुजली हुई या स्टीरॉयड की जो ड्रॉप डालते हैं, तो ऐसे लोग बार बार और जल्दी एंटीबैक्टीरियल और स्टीरॉयडल ड्रॉप को ना डालें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अगर किसी के कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और ईएनटी स्पेशलिस्ट ऑटोस्कोप से आपके कान को चेक करेगा। अगर आपके कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले वो आपकी कान की क्लीनिंग करेगा, किसी सक्शन टूल से कान को क्लीनिंग करने के बाद फिर वो कान को ड्राई करेगा। इसके अलावा कुछ कान में डालने की दवाइयाँ भी आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि क्लोट्राइमेजोल एक ईयर ड्रॉप आती है, या इसके अलावा फ्लूकोनाजोल ईयर ड्रॉप आती है। ये 2-2 बूंद दिन में 3 बार, कम से कम 2 हफ्ते आपको डालना चाहिए। इसके अलावा कुछ खाने की भी ओरल मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे इट्रोकोनाजोल टैबलेट, ये भी फंगल इन्फेक्शन में अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो कुछ पेन किलर मेडिसिन, जैसे कि आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन स्टार्ट वाली दवाइयाँ आपको कान के लिए दर्द के लिए खाने के लिए दी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि उनके कान में ये जो वाइट या क्रीमी कलर का थिक डिस्चार्ज हो रहा है, या कान में पेन होता है, या कान में खुजली आती है, तो कहीं उनके कान में फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके बारे में जान सकें। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आएँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।